उधर राहुल गांधी के बयान पर जेपी नड्डा ने जबरदस्त पलटवार किया है। नड्डा ने कहा कि जब महाअघाड़ी की सरकार थी तो वो जात पात और लड़ाई झगड़ा करवाने में लगी रही। उन्होंने एक है तो सेफ है का मतलब भी समझाया। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बेचने वाले सौदागर हैं ये। मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सौदागर बने हैं, नफरत का सामान बेच रहे हैं, फूट डालो राजनीति करने की बात कर रहे हैं। आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है। अरे मोदी जी का एक है सेफ है का मतलब है एकता है तो हम सब सुरक्षित हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन तुम जब बोलते हो एक है तो सेफ है तो तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अघाड़ी के साथी भी नहीं होते, तुम एक ही होते हो और एक होते हो तो ही सेफ होते हो। इस बात को समझ लेना चाहिए कि उद्धव जी कभी आप याद करो, मन दिल पर हाथ रख करके याद करो, क्या बाला साहब ठाकरे हमारे वरिष्ठ नेता है, हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ने वाले लोगों ने, उन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था कि मैं कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा, मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा लेकिन समझौता नहीं करूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? और आप उद्धव जी कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए, सत्ता के लिए आपका ये हाल चाल हो गया। अरे सही बात तो ये है कि असली शिवसेना तो यहां बैठी है, ये शिवसेना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है तो वो एकनाथ शिंदे जी ने शिवसेना के विचार को आगे बढ़ाया। और इसलिए मुझे तो दया भी आती है उद्धव जी पर। आजकल वो बड़े गुस्से में रहते हैं, बड़े झुंझलाए हुए रहते हैं। आपने सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए, विचारों को अपने पूज्य पिताजी के लिए जिन्होंने सारा जीवन हिंदुत्व के लिए लगा दिया, उनकी सारी बात को आपने ताक पर रख करके आज जिस तरीके का समझौता किया है वह समाज आपको और महाराष्ट्र कभी माफ नहीं करने वाला। राहुल गांधी के वार पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार किया है। कहा कि लोग एनडीए की सरकार बनाना चाहते हैं। राहुल जी, उनकी पार्टी पूर्णतः दलित विरोधी है। ना इनको कभी बाबा साहब स्वीकार्य थे, ना इनको जय भीम का नारा इनको स्वीकार्य होता है। इन लोगों की सोच रही है समाज में बस बांटो, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करो। आज जब मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक है तो सेफ है, इन लोगों को उसी बात से परहेज है, क्योंकि ये लोग ऐसे गठबंधन का हिस्सा है जहाँ पे जातीयता के आधार पर गठबंधन बनाए जाते हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर गठबंधन बनाए जाते हैं, MY समीकरण बनाए जाते हैं। ये लोग उस गठबंधन का हिस्सा हैं। ये लोग चाहते ही नहीं कि देश एकजुट हो।